एक बहुत ही बड़े कंटेनर यार्ड में राहुल एज अ सुपरवाइजर काम करता था। एक रोज रात को वो कंटेनर की गिनती करते करते रजिस्टर में बस नंबर फिलअप ही कर रहा था। तब उसके सामने एक ऐसे नंबर का कंटेनर आता है जिसका नंबर रजिस्टर में फिलअप करने के बाद राहुल के साथ कुछ ऐसी अनहोनी होती है कि उस दिन के बाद वहां पे किसी ने भी नाइट में ड्यूटी की ही नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात और वो नंबर कौन सा है, आइए जानते हैं आगे कहानी में। शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक बहुत ही बड़ा कंटेनर यार्ड था। पूरे दिन वहां पे बड़ी बड़ी क्रेन आकर बहुत ही बड़े और भारी भरकम कंटेनर को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख, जब कंटेनर को जमीन पे रखा जाता तो उसके शोर से पूरा यार्ड गूंज उठता। पूरे यार्ड में दिन भर कर्मचारियों की भागदौड़ लगी रहती, हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता, चारों तरफ शोर शराबा होता। लेकिन रात होते ही वहीं शोर शराबे से घिरा हुआ यार्ड अचानक घूप अंधेरे के बीच और सुनसान सन्नाटों के इर्द गिर्द ऐसे गुम हो जाता है मानो वो शहर का हिस्सा है ही नहीं। और इसी कंटेनर यार्ड में राहुल को एज अ सुपरवाइजर जॉब लगी थी, लेकिन उसका काम रात का था, मतलब उसको रात को काम करना था। आज से पहले कभी भी राहुल ने नाइट शिफ्ट नहीं की, कभी भी रात में काम नहीं किया, इसलिए उसे थोड़ा दिक्कत होने वाला था। लेकिन अब उसे काम की ज़रूरत थी, इसलिए उसने इस काम को हाँ बोल दिया। राहुल का पहला दिन था इस कंटेनर यार्ड पे। वहाँ के मैनेजर कर्तव्य ने राहुल को सारा कुछ एक एक काम अच्छे से समझा दिया और पूरा कंटेनर यार्ड का एक चक्कर मार के हर एक चीज़ दिखा दी कि कहाँ कौन सी क्या चीज़ है, उसे क्या काम करना है, कैसे करना है, सब कुछ। साथ ही साथ ये भी बता दिया कि अगर कभी किसी काम की या कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। अगर मैं कॉल ना उठाऊँ तो सीधा मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सारा कुछ बताकर कर्तव्य अपनी ऑफिस में चले जाता है। राहुल अपने काम में लग जाता है। जैसा कर्तव्य ने बताया उसी तरह राहुल अपना काम करना शुरू कर देता है। अभी उसे काम किए हुए बस 10 ही मिनट हुए थे कि अचानक पीछे से उसका नाम किसी ने पुकारा। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि मैनेजर कर्तव्य थे। वो आता है, कर्तव्य आता है राहुल के पास और कहता है कि मैंने तुम्हें एक ज़रूरी बात बताना तो भूल ही गया। और ये बात ये है कि जब भी तुम रजिस्टर में कंटेनर की गिनती करके जब भी कंटेनर के नंबर रजिस्टर में फिलअप करो, तब अगर तुम्हारे ध्यान में 47 ये नंबर का कंटेनर अगर आए तो फिर उसे इग्नोर करना, ना उसे गिनती करना, ना ही उसका नंबर रजिस्टर में फिलअप करना। ये यहाँ का रूल है, उसे इग्नोर कर देना है। राहुल अभी उससे कुछ पूछता कि आखिर ऐसा क्यों, उसके पीछे की वजह क्या है, उससे पहले ही कर्तव्य वहां से फटाफट अपने काम के लिए निकल जाते। राहुल ने सोचा ठीक है भाई, अब इनके कुछ नियम होंगे, अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मुझे वो नियम फॉलो भी करने होंगे। देखते ही देखते राहुल का उस कंटेनर यार्ड पे काम करने का 1 महीना खत्म हो जाता है। उस 1 महीने में राहुल को थोड़ी दिक्कत होती, लेकिन इसी 1 महीने के अंदर वो सारा काम सीख गया और अब उसे नाइट ड्यूटी करने की थोड़ी आदत भी हो चुकी थी। धीरे धीरे वहां पे 2-3 महीने आराम से बीत जाते। राहुल को ये काम बहुत ही ज्यादा सूट होने लगा था। उसे ये काम एकदम अच्छे से आ गया था, उसे ये काम अब जम रहा था। इस काम से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। एक रोज ठंडियों का मौसम था, बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी और जो कंटेनर यार्ड होता है वो अक्सर पानियों के बीच होता है, तो फिर यहाँ पे हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ था। राहुल अपना काम करने के लिए अपनी ऑफिस से बाहर निकलता है, कंटेनर की गिनती करता है, रजिस्टर में लिखता जाता है। जिस कंटेनर पर जो नंबर था वो रजिस्टर में फिलअप करता जाता है। तभी फिलअप करते करते अचानक उसकी नंबर जाती है कंटेनर नंबर 47, वो कंटेनर जिसके बारे में मैनेजर कर्तव्य ने बोला था। लेकिन काम के चक्कर में राहुल 47 नंबर देख के उसे फिलअप कर देता है। जैसे ही फिलअप करता है
उसका हाथ वहीं थम जाता है। वो रजिस्टर से अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखता है तो उसके सामने था कंटेनर नंबर 47। और ये कंटेनर जिस जगह पे रखा हुआ था, राहुल जब आता है कंटेनर यार्ड पे तब वो पूरे यार्ड का चक्कर मार के एक एक कंटेनर को अच्छे से देखता है। उससे पहले तो कंटेनर यहाँ पे नहीं था, तो फिर आया कैसे? यही सब सोच विचार कर ही रहा था कि तभी अचानक पूरा यार्ड एक बहुत ही काले और घने कोहरे में गिर जाता है। अचानक से इतना ज्यादा कोहरा हो जाता है कि 10 कदम आगे भी देखना मुश्किल हो जाता है। राहुल फटाफट ऑफिस में जाता है, टॉर्च लेके बाहर आता है। टॉर्च की रोशनी की मदद से वापस जिस दिशा की ओर वो कंटेनर नंबर 47 था वहां पे जाता है। वहां पे जैसे ही जाता है कि वो देखता है कि उसी कंटेनर के ऊपर एक बहुत ही लंबा और काला साया खड़ा है, बेहद ही अनजान। उसे देखकर 2 मिनट के लिए राहुल घबरा जाता है। वो वहीं से आवाज लगा के पूछता है कि कौन है वहां। कोई आवाज ना आने पर जैसे तैसे उस कंटेनर की ओर वो बढ़ता है। कंटेनर के ऊपर सर करके देखता है, तब वो देखता है कि ऊपर कोई नहीं था। जैसे ही राहुल उस कंटेनर के दरवाजे को टच करने जाता है, पीछे से कर्तव्य ने राहुल को आवाज देके बुला लिया। राहुल पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि उसका मैनेजर कर्तव्य था। कर्तव्य पास आता है राहुल के और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो राहुल घबरा कर बोलता है कि मैंने अभी अभी कंटेनर नंबर 47 देखा है और उसके ऊपर कोई खड़ा था। मैंने आवाज दिया और यहाँ पे आया तो कोई नहीं था। कर्तव्य कहता है कंटेनर नंबर 47 कहाँ पे? जब राहुल पीछे मुड़ता है दिखाने के लिए, तब जिस जगह पे अभी भारी भरकम जंग लगा लोहे का कंटेनर था वो जगह खाली थी। जहां पे अभी अभी कंटेनर नंबर 47 था वो जगह खाली थी। ये देख के राहुल घबरा जाता है। वो घबरा कर सारी बातें कहता है कि अभी अभी क्या हुआ। कर्तव्य उसके कंधे पे हाथ रख के बहुत ही गंभीर आवाज में कहता है कि तुमने कहीं उसका नंबर नोट तो नहीं किया? तब राहुल ने रजिस्टर को देखा तो देखता है कि उसने कंटेनर का नंबर नोट कर लिया। कर्तव्य ने कहा तुम्हें ऐसा नहीं करना था, मैंने तुम्हें बताया था। दरअसल 15 साल पहले इसी यार्ड पे पता नहीं कहां से और किसने भेजा एक बहुत ही अनजान और बहुत ही बड़ा कंटेनर था। कंटेनर नंबर 47 नंबर था, जिसका कहां से आया, किसने भेजा, उसका कुछ अता पता नहीं था। बस इस यार्ड पे आके एक कोने पे किसी ने रख दिया। लेकिन उस कंटेनर के आने के बाद यहाँ पे जो भी काम करने वाला सुपरवाइजर होता, वो जब भी उसे उसकी गिनती करता या फिर उसका नाम रजिस्टर में नोट करता तो दूसरे दिन पता नहीं क्यों वो गायब हो जाता। मैंने इसीलिए तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। ये सब सुनकर राहुल अचानक से डर जाता है, अजीब तरीके का बिहेव करने लगता है। हाथ से रजिस्टर फेंक देता है, पेन फेंक देता है, कानों पर दोनों हाथ रख के चिल्लाने लगता है, पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। पूरे यार्ड में दौड़ता और भागता भागता यार्ड के बाहर निकल जाता है। कर्तव्य उसे ढूंढने के लिए जाता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। उस दिन के बाद कभी भी राहुल वापस यार्ड पे आया ही नहीं, काम पे आया ही नहीं। उसके घर पे जाके जब पता किया गया तब भी यही मालूम पड़ा कि उस एक रात वो अपने घर से काम के लिए निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। वो कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। देखते ही देखते थोड़े दिनों बाद राहुल की जगह पे एक नया सुपरवाइजर आया और उसे भी यही चेतावनी दी गई कि कंटेनर नंबर 47 को ना कभी गिनती करना, ना ही कभी उसका नंबर रजिस्टर में फिलअप करना, क्योंकि जिसने भी ऐसा किया है उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हुई है।